दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ऑलरेडी मैकेनिक्स का सिलेबस हमारे इस चैनल पे अपलोड था, बट बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज आप मैकेनिक्स पढ़ाओ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूं। बस कमेंट सेक्शन में आपको मुझे मोटिवेट करना है। जितना आप मुझे मोटिवेट करोगे, मेरा जितना भी टाइम बचेगा जरूर मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए कंप्लीट करा के दे दूंगा। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, और जहां तक आप शेयर कर सकते हो दोस्तों शेयर करो, और नीचे प्लीज कमेंट करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो सिलेबस का जो पार्ट है दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कॉप्लेनर फोर्सेस के अंदर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब दोस्तों देखो, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा बेसिक से लेके चलने वाला हूं। आज तक शायद ही आपने इस तरह का कहीं लेक्चर देखा होगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हमें क्या करना है दोस्तों, क्वाड्रेंट सिस्टम आना है। 9th क्लास का क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो भाई, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सबसे पहली भी चीज और भी आप याद रखो दोस्तों, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्स एक्सिस। ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहली चीज क्लियर हो गई। जो जो मैं बताते जा रहा हूं अपने दिमाग में बिठा दे जाओ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यस, चारों क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। दोस्तों हम कभी भी अगर जब भी हम डेटा लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 तो हम प्लस में लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो किस में लिखेंगे दोस्तों? प्लस में लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं तो दोस्तों -1 -2 लिखते हैं, मतलब माइनस में लिखते हैं। एंड नीचे अगर हम लिखते हैं तो दोस्तों माइनस में लिखते हैं। ये चीज भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको कोई भी फोर्स दिखाई दिया, अगर सपोज वो फोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, पर इसका एरो अगर आप देखोगे तो एरो से ये कहाँ पे जा रहा है दोस्तों? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम जनरली इस फोर्स को हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे? अगर ये फोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आप इसको कहाँ पे कंसिडर करोगे दोस्तों? यहाँ पे। तो ये हमेशा याद रखिए। अगर सपोज दोस्तों आपको कोई फोर्स दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर ये फोर्स आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों? यहाँ पे। पर एरो मार्किंग कहाँ पे है दोस्तों? एरो मार्किंग आपका यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का। तो ये फोर्स कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट दोस्तों इसका एरो मार्किंग कहाँ पे है दोस्तों? अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो एरो मार्किंग इसका कहाँ पे है दोस्तों? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ यहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इस फोर्स को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पर इसका एरो मार्किंग कहाँ पे है दोस्तों? थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। तो ये फोर्स फाइनली हम कहाँ पे बनाएंगे दोस्तों? यहाँ पे। तो ये चीज बहुत मायने रखता है। सर अगर इनकेस सर ऐसा अगर डायग्राम आ गया, ऐसा है, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो, ये एरो मार्किंग कहाँ पे? एरो मार्किंग अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोर्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दोस्तों ऐसा आया, अगर सपोज ऐसा आ गया, अब देखो ऐसा अगर आया, अगर ऐसा आया तो आपको इस फोर्स को चेंज करके आपको कहाँ पे बनाना है दोस्तों? यहाँ पे। एक्चुअली एक प्रिंसिपल है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से बस आपको समझते जाना है। अब देखो, इन केस अगर आपका ऐसा कोई फोर्स आता है तो आप क्या समझोगे? बताओ कहाँ पे ये फोर्स है? तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो अगर मैं ओरिजिन से यहां से कंसीडर करूं तो ये फोर्स कहां पे आएगा दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो ये फोर्स कहां पे आएगा दोस्तों? अगर इन केस अगर फोर्स ये वाला आपको समझ में आ रहा है तो ये वाला फोर्स यहां पे अगर आपने बना दिया तो इसी का मतलब क्या होगा? मैंने क्या बोला कि ये फोर्स का ही मतलब क्या है दोस्तों? ये कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर सपोज दोस्तों ऐसा है, अब बताओ कहां पे आएगा? तो ऐसा है तो इधर आने वाला है। अब यहाँ पे कहाँ पे आएगा? अगर इनकेस किसी ने यहाँ पे बना दिया इस फोर्स को, बट आपको पता है एरो मार्किंग है, तो ये एरो यहाँ पे होना चाहिए। एरो हमेशा एंड में होना चाहिए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड में। अगर ऐसा फोर्स है तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों? तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है दोस्तों? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एंगल्स दिए होंगे। बस ये जस्ट मैं आपको एक डायग्राम फॉर्म बता रहा हूँ कि आपको जस्ट पता होना चाहिए। अब देखो, मैं कुछ प्रैक्टिकली मैं आपसे प्रैक्टिस करा के लेना चाहता हूँ। अगर सपोज कोई अगर ऐसा है, और समझो यहाँ पे कोई भी एंगल दिया है, कुछ भी दिया है, उससे अभी एंगल वाले पार्ट से अपने को मतलब नहीं है। बस आप मुझे बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अगर इन केस अगर आप ये डायग्राम यहाँ तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला पार्ट अपने को ओरिजिन पे लेना है। यहाँ तो आप बनाने थोड़ी ना जाओगे, यहाँ पे भी बनाने थोड़ी ना जाओगे, यहाँ पे भी नहीं बनाने जाओगे, यहाँ ही पे बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप बनाने जा रहे हो तो ये है। अगर सपोज दोस्तों ये वाला फोर्स ऐसा है,
देखो ऐसा है। अब इन केस अगर कोई बोलेगा नहीं सर मैं यहां बनाऊंगा, यहां थोड़ी ना, ये ओरिजिन से अगर मैं बना रहा हूं तो यहां से, अब यहां से ये फोर्स अगर मैं बनाऊंगा तो यहां थोड़ी ना बनेगा इस डायरेक्शन में, तो फाइनली दोस्तों फोर्स यहां। तो इससे क्या हो गया कि आपको डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करने आ गया। अब दोस्तों कुछ चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जब सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इस एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा दोस्तों। मैंने यहाँ बोला ये प्लस आता है, ये भी क्या आता है दोस्तों प्लस आता है, ये माइनस आता है, माइनस आता है। इससे हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, कोई भी अगर फोर्स अगर आपको राइट हैंड साइड में दिया है ऐसे, अगर कोई भी फोर्स का डायरेक्शन अगर समझो ऐसा है, ये कौन सा हो गया दोस्तों राइट हैंड साइड, ये देखो ना राइट हैंड साइड है। अगर राइट हैंड साइड में है, राइट मतलब क्या आएगा दोस्तों प्लस, याद रखो। तो देखो ये राइट साइड में है तो दोस्तों ये क्या आएगा प्लस। अगर वही कोई फोर्स अगर दोस्तों आपको लेफ्ट साइड में दिया रहा ऐसे, अगर लेफ्ट साइड में अगर कोई फोर्स रहा तो आप इसको क्या कंसिडर करोगे दोस्तों माइनस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज ध्यान रखना। अगर दोस्तों सेम देखो लेफ्ट साइड में है तो माइनस, अगर समझो कोई भी फोर्स आपको अबो दिया है तो दोस्तों वो क्या आएगा दोस्तों प्लस। कैसे प्लस आया दोस्तों, देखो अबो में प्लस है। कोई भी फोर्स अगर आपको बिलो दिया है तो दोस्तों माइनस है। सर इससे रिलेटेड आप एग्जांपल का प्रैक्टिस करा सकते हो क्या? जरूर कराऊंगा यार, मैं अगर आपके लिए काम कर रहा हूं तो मेरा काम भी है कि आपको करवा के देना। अब देखो दोस्तों इन केस ये अपना क्वाड्रेंट सिस्टम हमने बना दिया, इन केस यहाँ पे कोई फोर्स है जो है दोस्तों 50 न्यूटन। अगर आप फोर्स का यूनिट अगर आपको पता होगा तो न्यूटन होता है। अगर यहाँ पे कोई फोर्स है, समझो यहाँ पे कोई फोर्स है वो है दोस्तों 100 न्यूटन, यहाँ पे कोई फोर्स है वो है दोस्तों 102 न्यूटन, और यहाँ पे कोई फोर्स है वो है दोस्तों 105 न्यूटन। चलो हर एक फोर्स का मुझे आप वैल्यू बताओगे। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों हॉरिजेंटल फोर्सेस है और ये कौन सा है दोस्तों वर्टिकल है। अब हॉरिजेंटल में ये राइट हैंड साइड में है, तो अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब एक्चुअली ये क्या आएगा 50 न्यूटन नहीं आएगा, ये क्या आएगा दोस्तों इस साइड में तो प्लस 50 न्यूटन है। ये अगर मैं कभी भी लूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 102 लेफ्ट साइड है दोस्तों, तो क्या आएगा माइनस। कभी भी ये अगर मैं कंसिडर करूं, अबो वाला अगर मैं कभी भी कंसिडर करूं तो क्या आएगा दोस्तों 105 प्लस। यही सब बेसिक लोगों को नहीं पता रहता, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 100 बिलो है ना दोस्तों, बिलो मतलब माइनस। तो अगर कहीं पे भी अगर मैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर सॉल्व करूं तो आपको एक झटके में समझ में आएगा। अब चलता हूं दोस्तों आगे की ओर, और आगे की ओर अगर आप ध्यान से इस पार्ट को, मैंने ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा ये पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर इस पार्ट के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो अगर फोर्स इस साइड में जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल है, राइट है, इस साइड में जा रहा है लेफ्ट है, ऊपर जा रहा है तो अप है, नीचे जा रहा है तो डाउन है। देखो यहाँ पे अगर फोर्स तैयार हो रहा है, देखो विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने बताया ना ऐसा अगर एरो है, देखो मैंने बोला अगर समझो ऐसा कोई है और ऐसा एरो है, यहाँ पे उस फोर्स का थीटा दिया है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो ओरिजिन से अगर ये बनाने जाओगे तो ऑप्शन यही है, ओरिजिन से आप यहाँ पे बनाओगे तो इनडायरेक्टली ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट में, तो देखो इसलिए लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप इस फोर्स को अगर ड्रॉ करने जा रहे हो, अगर कोई फोर्स ऐसा है दोस्तों, देखो ऐसा और ऐसा आपको दिया है और यहाँ पे थीटा है, भाई आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई फोर्स अगर दोस्तों इस तरह से है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा है, तो भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई फोर्स अगर दोस्तों इस तरह से है तो ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर आप देखोगे तो ये हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, बट ये सब क्या है दोस्तों इंक्लाइन है, और इंक्लाइन फोर्स को ही हम क्या करते हैं दोस्तों रिजॉल्व करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है दोस्तों, वो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब दोस्तों अगर कोई भी फोर्स अगर समझो हॉरिजेंटल फोर्स आया, समझो ऐसा कोई फोर्स आपको दिखाई दिया 5 न्यूटन, तो दोस्तों इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई फोर्स अगर समझो आपको ऐसा हॉरिजेंटल दिखाई दिया, उसको भी आपको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोई फोर्स ऐसा दिखाई दिया, उसे भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसा दिखाई दिया, वो भी नहीं है, डायरेक्ट आप ले सकते हो, बस आपको प्लस माइनस मैंने बताया। बट कोई भी फोर्स अगर समझो इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, और दोस्तों इस तरह से आता है, तो ये सब फोर्सेस क्या होंगे दोस्तों रिजॉल्व होंगे। रिजॉल्व होके फिर हम इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे
और सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर जोरदार तरीके से कोर्सेज चल रहे हैं। इवन मैकेनिक्स के भी कोर्सेज वहां पे दिखाई देंगे आपको। अगर अभी मेरा लेक्चर आया, अभी नहीं दिख रहा है तो कुछ दिनों में दिखेगा, और शायद अगर बाद में आप देख रहे होंगे तो वहां पे दिखेगा। तो वो भी कोर्सेस और बाकी का मैथमेटिक्स के कोर्सेस और बाकी सब्जेक्ट के कोर्सेस आपको वहां पे दिखाई देंगे। तो आप जाके 1-to-1 लेके अपने यूनिवर्सिटी वाइज वहां पे पढ़ाई कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सपोज ये डायग्राम है, कभी भी अगर समझो, चलो मैं इसको ये कर दे रहा हूं। अब दोस्तों अगर देखो ये दिया है, ये एक फोर्स है, ये फोर्स कैसा है दोस्तों, इंक्लाइन है। अब इंक्लाइन है, यहाँ पे एंगल भी हमें दिया है। तो कभी भी अगर समझो कोई भी फोर्स, अभी समझो ये फोर्स है, इंक्लाइन है, तो हमेशा याद रखना कि इस फोर्स की वजह से दो फोर्स यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रिजोल्व करना है। कभी भी इंक्लाइन फोर्स को हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में रिजोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या है, एफ है, और यहाँ पे दोस्तों कितने का एंगल है, 30 डिग्री का। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आप रिजोल्व करोगे तो आप हमेशा एक्स एक्सिस का ही एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करना। जैसे अगर समझो आपने कभी रिजोल्व किया फोर्स को, और इन केस अगर आपको ये एंगल 50 दिया है और ये दिया ही नहीं रहा, तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस का ही एंगल फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये 90 है, 90 में से 50 माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 40। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो दोस्तों एक्स एक्सिस वाला ही एंगल आपको पता होना चाहिए, जिससे आप डायग्राम आराम से ड्रॉ कर सकते हो। वैसे वाई एक्सिस का भी पता है तो भी काम हो जाता है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, हमेशा ये देखो, ये एफ है, और साथ में दोस्तों अगर समझो एक्स एक्सिस का एंगल आपको पता है और आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हो फोर्स, तो ये क्या आएगा दोस्तों, कॉस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 30। और अगर सपोज ये क्या आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा, एफ, ये क्या आएगा दोस्तों, साइन, और ये भी क्या आएगा दोस्तों, 30। वैसे आपको अगर सपोज ये ऐसा डायग्राम दिया है, या तो चलो मैं एक और डायग्राम लेता हूं। अब देखो दोस्तों, एक ऐसा आपको डायग्राम दिया है, ऐसा फोर्स है, और यहाँ पे दोस्तों 20 डिग्री है, और ये हमारा फोर्स है। सबसे पहली बात है, ये इंक्लाइन फोर्स है। इंक्लाइन फोर्स को हमें क्या करना होता है दोस्तों, रिजोल्व करना होता है। तो ये इसको हम दो पार्ट में क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिजोल्व कर रहे हैं। अब इसको, ये क्या है दोस्तों, फोर्स है, ये एंगल कितना है दोस्तों, 20 डिग्री। तो ये क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ कॉस ऑफ 20, एक्स एक्सिस पे आपको कॉस लेना है एंड वाई एक्सिस पे साइन, एफ ऑफ साइन ऑफ 20। तो ये भी क्लियर हो गया। इन केस अगर समझो ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे समझो दोस्तों 30 डिग्री है, बताओ कैसे करोगे दोस्तों, 30 हो गया ना, दूसरा ले रहा हूँ, 40 है, समझो यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे 100 न्यूटन दिया है फोर्स। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे दोस्तों, देखो ये फोर्स आपने ड्रॉ किया, 100 न्यूटन है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 100, एंगल कितना है दोस्तों, 40 का। अब आप बताओ, कमेंट करके बताओ क्या आएगा, प्लीज सभी लोग कमेंट करना। कॉस एंगल लिखो 40, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 100, साइन एंगल लिखोगे कितना दोस्तों, 40। फाइनली ये वाला ही पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर इन केस ऐसा फोर्स आया और ये रहा 5 न्यूटन, बताओ इसको रिजोल्व करोगे। भाई ये फोर्सेस रिजोल्व नहीं होंगे सर, आपने थोड़ी देर पहले ही बताया, ये फोर्स कैसे रिजोल्व होगा सर। ये तो अगर आप देखोगे हॉरिजेंटल फोर्सेस है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्सेस कभी भी रिजोल्व नहीं होता। इन केस अगर समझो ऐसा फोर्स है 10 न्यूटन, रिजोल्व करोगे नहीं। बट दोस्तों अगर सपोज ऐसा फोर्स आया और इस बार अगर सपोज आपको वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल दिया रहा, समझो यहाँ पे 40 डिग्री दिया है, और यहाँ पे आपको लिखा है दोस्तों 10 न्यूटन। चलो बताओ भाई, ये इंक्लाइन फोर्स है, इंक्लाइन है। अगर आप देखोगे हॉरिजेंटल वर्टिकल नहीं है, तो आपको इसको रिजोल्व करना होगा। तो रिजोल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ये सेम टू सेम मैंने फोर्स लिखा 10 न्यूटन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे 40 है, मैंने क्या बोला, हमेशा एंगल आपको कौन से रिस्पेक्ट में लेना चाहिए, एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं एंगल लेने जाऊं, तो दोस्तों ये आपको पता है, ये पूरा 90 होगा, तो ये 40 है, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 50। तो 50 है, और ये, अब बताओ इसको अगर आप रिजोल्व करने जाओगे तो कैसे आएगा, बताओ रिजोल्व करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा, 10 कॉस 50, और ये क्या आएगा, 10 साइन 50। हो गया। इन केस अगर समझो आपको इसमें भी रिजोल्व करना है, आप कर सकते हो, आप ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो। बट यहाँ पे कैसा होगा, आपके बुक में ना इसमें ही रिजोल्व कर दिया होगा, इसी एंगल पे, इस एंगल पे भी आप कर सकते हो।
बट फिर ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ये कॉस हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। अगर आप वाई एक्सिस का एंगल लोगे तो ये कॉस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कॉस, क्योंकि ये वाई एक्सिस का एंगल है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों साइन। तो ये चीज का ध्यान रखना, इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ एक्स एक्सिस का एंगल लेता हूँ, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। अगर आपको लेना है तो ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया। अब दोस्तों यहां पे अब देखो दोस्तों, अगर इस तरह से दिया है क्वेश्चन, इस तरह से दिया है, यहाँ पे कुछ फोर्स है और हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखो एंगल दिया है, अब आराम से रिजोल्व कर सकते हो भाई। देखो विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस आपको एंगल पता है, ये हमारा फोर्स है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आपको एंगल कितना पता है दोस्तों 40। मैं हमेशा से जब भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो मेरा एक ही एम होता है कि मैं बच्चों की तरफ बन जाता हूँ। तो देखो मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए एप्लीकेशन पे अगर मैं चीज़ों को पढ़ाऊंगा तो आप समझ सकते हो वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को कवर करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारा सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंगल है, यस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो दोस्तों एफ, और यहाँ पे क्या ले लोगे दोस्तों कॉस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 40, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 40। ये चीज का ध्यान रखो। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई दोस्तों, देखो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और ये क्या हो गया दोस्तों वाई एक्सिस। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट तो हमने आपको सिखा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस है जिसके आपको देने हैं आंसर, और अगर आपने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए तो फिर समझ जाना कि आप बहुत एक्सपर्ट हो। ये देखो ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप ही दो, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर दोगे। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये वाला पार्ट तो 100% समझ में आया। देखो आप ये रिजॉल्व करना होगा फोर्स। अब मैं फोर्स को रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 20 न्यूटन है। 20 न्यूटन को अगर यहाँ पे एंगल कितना है दोस्तों 40 डिग्री, तो ये कितना होगा दोस्तों 20, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 40 एक्स एक्सिस, और ये 20 साइन 40 वाई एक्सिस। ये भी आपको समझ में आया। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट, अब बताओ इसको रिजॉल्व कर पाओगे? सर एक झटके में कर देंगे सर। कैसे करोगे दोस्तों, जल्दी से बताओ फास्ट। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंगल पता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो ऐसा भी मैं डायग्राम बना सकता हूँ, और ऐसा डायग्राम बनाने के बाद मुझे पता है कि ये वाला बताओ कहाँ पे आएगा। आपको खुद पता है कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। इनकेस अगर किसी ने इसको यहाँ तो हम ले नहीं सकते, ये वाला पॉइंट ओरिजिन पे आपको लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे लोगे तो कहाँ पे आएगा फोर्स, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे है 650 न्यूटन। अब ये 650 न्यूटन आपने यहाँ पे लिया। अब ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ में दोस्तों, जब हम यहाँ पे लिखेंगे देखो रिजॉल्व द गिवन फोर्सेस इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, देन इसके बाद आपको वो पता होना चाहिए जो भी फोर्सेस वाई एक्सिस पे अप है वो हम प्लस लेते हैं, जो फोर्सेस वाई एक्सिस पे डाउन है उसको हम माइनस लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे जो राइट होता है प्लस है, अगर वो लेफ्ट आएगा तो माइनस है। तो मुझे बताओ ये दोनों में प्लस माइनस कौन है? सर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो आप जब सम सॉल्व करने के लिए लोगे तो प्लस लेना है। देखो ये 650 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंगल ये वाला दिया है दोस्तों, ये 30 डिग्री। बट दोस्तों अगर ये 30 दिया है तो हमें ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसे लिखने जाऊं तो अब ये कॉस हो जाएगा वाई वाला। पर मुझे एक ही फंडा हमेशा मैकेनिक्स में फॉलो किया करो, दो फंडा नहीं। सर ने क्या बोला एक्स एक्सिस का निकालो, भाई तुरंत निकल जाएगा। 90 में से इसको माइनस कर दो 60 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा 650, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों cos 60, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा 650, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin 60। ऐसे हो गया तुरंत एक झटके पे। अब दोस्तों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही डेंजर सा डायग्राम दिख रहा है। मैकेनिक्स में ऐसे ही सभी चीजें डेंजर दिखती है पर होती है बहुत सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसा कुछ दिया है, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 45 का एंगल दिया है। अब दोस्तों ये 45 दिया है, ये एंगल अपने को 15 दिया है। तो सबसे पहली बात है कि ये ना तो एक्स एक्सिस है ना तो वाई एक्सिस है, तो हमें किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल चाहिए। तो दोस्तों आपने छोटी क्लास में पढ़ा है
ऐसा आपने पढ़ा है कि अगर ये 45 है तो ये पूरा 45 होगा, आपको पता है कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। अभी याद रखना कहीं पे भी अगर ऐसा अल्टरनेट जेड दिखाई दे तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बना रहा हूँ, अच्छे से थोड़ा बना दूं। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों अल्टरनेट एंगल हो गया। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 45, तो ये पूरा पार्ट कितना आएगा दोस्तों 45, क्योंकि ये पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे देखो ऐसा जेड बन रहा है, तो ये पूरा 45, ये पूरा 45। तो ऑलरेडी अगर दोस्तों ये 15 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा, क्योंकि आप क्या करोगे 45 में से 15 को माइनस कर दोगे। तो इनडायरेक्टली जो ये ऊपर वाला पार्ट है विथ एक्स एक्सिस एंगल कितना आया दोस्तों 30 डिग्री। अब मैं क्या कर सकता हूँ अपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकता हूँ, सेम वही फंडा। तो ऐसे डायग्राम्स को देख के डरना नहीं है। देखो मैं धीरे धीरे आपको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे फोर्सेस दिया है ना 1200, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो y है तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 30 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1200, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 30 डिग्री। हो गया। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और उम्मीद कर रहा हूँ कि फर्स्ट वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बहुत ही अच्छा हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। प्लीज़ नीचे एक कॉमेंट करके जाना, इस इंसान को बहुत ही ज़रूरत है आपके मोटिवेशन की। अगर आप देखोगे तो मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स 4, साथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऐसे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे यूट्यूब पे भी कवर कराए। जो एप्लीकेशन में स्टूडेंट आते हैं उनके लिए और भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, उनके लिए कुछ ऐसे सम्स लेकर आता हूँ कि बस उतना करके जाओगे तो एग्जाम के लिए इनफ है। तो अगर आप YouTube पे पढ़ रहे हो तो आप YouTube पे भी मेरी चीज़ों को पढ़ सकते हो, बट उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपको अपनी ओर से करना होगा। बट एप्लीकेशन में कैसा रहेगा कि आपको जितना कराया जा रहा है बस उतना अच्छे से कर लो, और जो चीज़ें बताई जा रही है बस उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, बस इनफ हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप चाहते हो कि इसी तरह से लेक्चर आए तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना, और एप्लीकेशन का नाम है हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी, आप जाके वहाँ से कोर्सेस भी ले सकते हो। जय हिंद दोस्तों।